आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरा भारत कांप गया कल रात 2 बजे। ज़रा कमेंट बॉक्स में बताओ किस किस ने भूकंप के झटके महसूस किए। ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है ये, और पंखा हिल रहा है, घर हिल रहा है। 6 लोगों की जान चली गई भाई। शायद दिल्ली में कि नेपाल में, कहा नेपाल में तो 2-3 डिस्ट्रिक्ट में तो एक पूरा का पूरा घर ही ढह गया है, और शायद दिल्ली में भी घर कोलैप्स हुआ है, तो 6 लोगों की जान गई है। ट्रेमर्स आए हैं। ये जो भूकंप था ये 6.3 रिक्टर स्केल 6.3, यानी कि ये बहुत ही ये लो रिस्क था। मैंने बताया ना, मैंने देखो भूकंप पे अभी बहुत बढ़िया लेक्चर लिया था, तो उसमें मैंने बताया था कि जोन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्या होता है, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। तो उसमें जो हाई रिस्क होता है ना, मतलब तबाही, वो 8 से 9 के बीच में होता है, 8 से 9 के बीच में। 9 से ऊपर गया अगर भूकंप की तीव्रता इतनी हुई तो खेला खत्म, मतलब सब एवरीथिंग इज डन। तो उसमें फिर कुछ बचता ही नहीं है, इट इज कैटास्ट्रॉफिक। तो अभी 10 से ऊपर तीव्रता का पहले आते थे भूकंप, अब इतने भयानक तीव्रता का नहीं आया है। तो फिलहाल ये बहुत ही दुखद घटना है। जो लोगों का मतलब जो लोग इसमें जो कैजुअलिटीज हुई हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बात करेंगे दोस्तों कैसा क्या हुआ, सब कुछ सारी चीज़ें। ज्योग्राफी का कोर्स बहुत ही शानदार हमने बनाया है। क्लासेस चल रही, कल पहली क्लास थी, बच्चे बहुत खुश। तो एक ऐसा कोर्स है जो आपके होश उड़ा देगा। सिर्फ 300 रुपये का आपको इंडियन ज्योग्राफी बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। तो ये जो इनका एपी सेंटर है, मतलब जो केंद्र है, वो बेसिकली नेपाल में है। ये मेन भूकंप आया नेपाल में, दीपायल, वहां पे दीपायल डिस्ट्रिक्ट से 21 किलोमीटर की दूरी पे ये भूकंप वहां से आया। अब मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि भूकंप जैसे हमारी पूरी धरती है वो 20 टुकड़ों में बनी, जिग्जो पसल है। इनको प्लेट्स कहते हैं। ये दूर जाती है, पास आती है, दूर जाती है, पास आती है। जब दूर जाएंगे गड्ढा बन जाएगा तो ओशन फ्लोर्स बन जाएंगे, जब पास आएंगे तो पहाड़ बन जाएगा, ठीक है। और जब ऐसे दोनों ऐसे घर्षण करेंगे, फ्रिक्शन होगा, एक ऐसे टकराएंगी, तो फिर भूकंप आते हैं। तो इन्हीं की वजह से भूकंप आते हैं। अब आपको बता दो कि भूकंप बेसिकली वेव्स का खेला है सब। अब जैसे ये है सरफेस, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हुए, पूरा मैंने समझाया हुआ, वैसे आपको बता दो पूरा ये हाइपो सेंटर है जहाँ से ओरिजिनेट हुआ। अब उसके बाद ये सरफेस पे आएगा, इसको कहते हैं एपी सेंटर, और फिर ये वेव्स जो है ये घर तक आएगी और एकदम खत्म कर देती है। प्राइमरी और सेकेंडरी वेव बेसिकली ये 2 तरीके की जो वेव्स होती है बहुत ही डेंजरस होती है। हालांकि वैसे तो अगर आप बात करो तो ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडल वेव्स होती हैं, लेकिन अगर ट्रांसफर्स वेव्स की बात करो तो वो भी प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइडेड है, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ होता है, और भूकंप जो है फिर हालत खराब करता है। रिक्टर स्केल बताता है कितनी तीव्रता का है। सीज्मोग्राफ वेव्स को नापता है, ठीक है, जो भूकंप आता है, और हमको पता चलता है कि अच्छा भूकंप आ गया। वैसे आपको बता दूं कि दिल्ली एक बहुत बड़े खतरे में है ही है। देखिए ये सब इको सेंसिटिव जोन है, जैसे पूरा हिमालयन रेंज। नेपाल में बहुत भूकंप आता है। अभी मंगलवार को भी 4.9 तीव्रता का भूकंप आया। तो नेपाल में भूकंप आते रहते हैं। अब नेपाल पूरी हिमालयन रेंज में आता है, और हिमालयन रेंज हमको पता ही है कि हर साल दर साल वो थोड़ी सी उठती जा रही है, कुछ सेंटीमीटर से थोड़ी थोड़ी उठती जा रही है वो, है ना। और उसमें डेंजरस ये भी ना कि वो मूव कर रही है लगातार। अब मूव करने का मतलब यही ना कि वो बहुत ही इको सेंसिटिव है। वहां पे भूकंप आते, वैसे तो डेली भूकंप आते रहता है, आपको पता नहीं चलता है, बहुत ही कम तीव्रता के होते हैं, लेकिन जब ज्यादा हो जाते हैं तो प्रॉब्लम है। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह ना कि जैसे बहुत सारी कमीशन और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने यह भी बोला है कि दिल्ली में क्या है ना कि एक बहुत बड़ा भूकंप वेट कर रहा है, और हमको कंट्रोल करना है। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में बनाए जा रहे मकान, कहीं पे भी अगर जगह मिलती है वहां पे मकान बना दो, बिल्डर एकदम ठसी ठसी कॉलोनी, हालत खराब है यहाँ पे। तो ये चीजें हमको रोकनी है। हिमालय में भी जाएंगे तो अब हिमालय पहले जैसा तो रहा नहीं, वहां पे भी आपको रोड्स मिलेंगी, टनल्स बन गए हैं, जरूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं समझ रहा हूं, लेकिन वहां एकदम होटल बन गए हैं, मकान बन गए हैं। अभी मैंने हिमाचल शिमला पे लेक्चर लिया था, वहां कितनी खतरनाक प्रॉब्लम है। तो अगर आप इन चीजों पे नजर डालो तो इट इज गेटिंग क्वाइट डेंजरस, राइट। तो नेपाल में भूकंप आया ये, और फिर जैसा कि मैंने बताया कि अभी तो डेवलपिंग न्यूज है, और कल रात सब 2 बजे सो रहे थे और एकदम से धरती हिली तो धरती हिलने लगी भैया। मुझे तो सुबह पता चला, मैं तो सो रहा था आराम से। बहुत लोग जग रहे होंगे तो उन्होंने फील किया होगा, तो कमेंट बॉक्स में बताएं किसने फील किया है। लेकिन पूरे मतलब समझिए कि पूरा नॉर्थ वाला जो रीजन है उसमें तो सबने फील किया भूकंप। पूरा भारत एक तरीके से कांपा है। और बाकी अगर कुछ होगा तो बताऊंगा। छोटा सा लेक्चर था, ठीक है, और यही है जो है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।